कानपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए एक विशाल दंत परीक्षण शिविर और दवा वितरण कैंप का आयोजन किया गया। शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करना है। वहीं शिविर का आयोजन प्रेस क्लब के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की ओर से किया गया है, जहां कैंप में सैकड़ों पत्रकारों और उनके परिजनों ने कैंप का लाभ उठाया। कैंप में डेंटिस्ट डॉक्टर नितेश सिंह कुशवाहा ने परामर्श के साथ दवाओं का भी निःशुल्क वितरण किया। शिविर में प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी, महामंत्री कोषाध्यक्ष, जिला सह प्रभारी सौरभ पांडे, रजत राजपूत, जहीर खान और राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समेत दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जो कानपुर इकाई है, एक रजिस्टर्ड संस्था है। ये समय समय पर समाज में लोगों को ये संस्था जागरूक करती रहती है, उनके कर्तव्यों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति। मेन जो संस्था का उद्देश्य है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही है और अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपको जान के बहुत हर्ष होगा, काशीराम कॉलोनी जो यहाँ पनकी क्षेत्र में है, वहाँ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद कानपुर इकाई के द्वारा की गई है। और ये भी वहाँ एक बहुत अच्छा इनकी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की टीम और वहाँ के शिक्षकों के द्वारा जो प्रयास किया गया, उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि राइट टू एजुकेशन के तहत कई बच्चों को शिक्षा का अधिकार की जानकारी देने के बाद उन बच्चों का जो एडमिशन है वो अच्छे विद्यालयों में कराया गया। पहली बात। दूसरा, ये संस्था कई जगह पर, ऐसा ही नहीं कानपुर, उसके अलावा भी कई जगह पर ये लोग बहुत काम करते रहते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते रहते हैं। यह देखने में आ रहा था कि पत्रकारों में पान मसाला खाने या अनियमित दिनचर्या के कारण दांतों की समस्या बहुत आ रही है। वो जब आपस में बात करते थे या यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी लोग आते हैं तो आदमी कहता भले कुछ नहीं है, लेकिन वो उसका चेहरा बता देता है कि सामने वाले के मुंह से कुछ दुर्गंध आ रही है। तो इसमें हुआ कि पत्रकारों को जागरूक किया जाए कि दांत शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में एक अंग है। तो ये हुआ कि दांतों का एक शिविर लगवाया जाए ताकि पत्रकार जागरूक हो सके और ये जान सकें कि जिन चीज़ों का वो सेवन कर रहे हैं उससे नुकसान क्या क्या है। मूल बात ये आई है निकल के कि अगर पत्रकार क्या, एक सामान्य आदमी भी दिन में 2 बार ब्रश करता है और रात को सोते समय कुल्ला करता है और प्रयास ये करता है कि अगर वो गुनगुने पानी से नमक डाल के गरारा कर ले, कुल्ला कर ले, तो दांत की समस्या बहुत कम हो जाती है। रामा डेंटल के डॉक्टर नितेश जी ने विस्तार से सब पत्रकार भाइयों को बताया है। हमें लगता है कि पत्रकार साथी इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर दांत गड़बड़ है तो आपकी पाचन क्रिया भी खराब होगी, पाचन क्रिया खराब होगी तो आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जितना वेतन है उससे ज़्यादा वो जांच में ले जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप अपने स्तर पे घरेलू नुस्खे उठाकर, जिनसे आपका कुछ लगना भी नहीं है, गर्म पानी घर में है, नमक घर में है, ब्रश आप करते ही करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद और कानपुर प्रेस क्लब की ओर से आज कानपुर प्रेस क्लब कार्यालय नवीन मार्केट में दांतों के परीक्षण का और इलाज का एक कैंप लगाया गया। ये हमारे पत्रकार, छायाकार साथी और उनके परिवार वालों के लिए जांच का शिविर है और अब तक 50 से अधिक पत्रकार और छायाकारों ने अपने दांतों का परीक्षण कराया है। डॉक्टर नितेश यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है, वो लोग यहाँ परीक्षण कर रहे हैं। और इस कैंप के लगाने का उद्देश्य ये था कि पत्रकार एक जगह पर, एक समय पर यहाँ आकर के अपने दांतों का परीक्षण कराएं और परीक्षण के बाद जो भी दांतों में उनके कमियां पाई जाएंगी उसका उपचार भी ये टीम आगे करेगी। इसलिए आज हम लोग सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसके पहले भी प्रेस क्लब इस तरीके के स्वास्थ्य शिविर लगवाता रहा है और आगे भी हम लोगों की कोशिश होगी कि इस तरीके के शिविर लगते रहें और हमारे पत्रकार साथी इसका लाभ उठाते रहें।
आज हमारी टीम द्वारा कानपुर प्रेस क्लब में एक दंत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रेस क्लब के जितने भाई बहन और उनके परिवारजनों का हम लोग ने चेकअप किया। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल लोगों को जागरूकता की बहुत कमी होती है, जिनको सही समय पता नहीं है कि मसाला खाने से आगे क्या क्या समस्या हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग इसको अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना, दर्द होना, तो लोगों को क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि चलो ठीक है ठंडा गर्म पानी लग रहा है तो हम ठंडा पानी नहीं पियेंगे, तो उससे उनका निवारण नहीं होता है, उससे वो चीज़ें बढ़ाते हैं और आगे चलते कहीं ना कहीं चल के कैंसर के लक्षण बन जाते हैं और कैंसर हो जाता है, इससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है।